नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापा अंत नहीं, नई जीवन की शुरुआत है। एक औरत की उम्र निकल जाती है शादी के बाद जिम्मेदारियों को पूरा करने में, और अगर अब वह अपने शौक पूरा करना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? आज जैसे ही सुनैना अपने ऑफिस से घर वापस लौटी तो अपना बैग मेज पर पटक कर मुंह बनाते हुए सीधे रसोई घर में चली गई। आज फिर से काम करते करते वह गुस्से में भुनभुनाती जा रही थी। ना जाने चाहते क्या हैं ये लोग मुझसे। घर की बहू हो तो सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी है क्या? सासू माँ तो मेरे आने के बाद ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती है जैसे मेरी शादी से पहले इस घर में उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते थे। आखिर किस जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है? अरे, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि अगर मेरे साथ घर का थोड़ा बहुत काम करवा देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या इनके हाथ पैर खिंच जाएंगे? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। दिन भर ऑफिस के काम करके थकी हारी आती हूँ और घर आते ही रसोई के काम में जुट जाती हूँ। यहाँ तो सासू माँ की तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती, और कुछ नहीं होता तो सहेलियों संग टहलने निकल जाती है। बड़बड़ाती हुई सुनैना बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। प्रोमिला जी अपनी बहू के गुस्से का कारण भली भांति जानती थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर वह भी कितनी देर तक काम करती। बहू के जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक घर गृहस्थी का सारा काम करते करते वह बुरी तरह थक जाती थी। इसलिए शाम के वक्त वह केवल अपने लिए ही कुछ समय निकालती थी। दरअसल आज के जमाने की एक मॉडर्न लड़की थी सुनैना। पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छी थी। पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बनना उसका सपना हुआ करता था। लेकिन जब उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हुई तो उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया था। और जब प्रोमिला जी के बेटे आकाश के साथ उसका विवाह हुआ तो वह बात उसने सबके सामने स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी थी कि विवाह हो जाने के पश्चात अगर किसी कहीं अच्छी नौकरी मिली तो उसके नौकरी करने से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस बात से आकाश को कोई परेशानी नहीं थी, ना ही आकाश के माता पिता को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी की सभी रस्में पूरी हुई और आखिरकार सुनैना इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए उसने कोशिश जारी रखी और विवाह के 2 महीने ही हुए थे कि सुनैना को एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुनैना नौकरी लगने से बहुत खुश थी, लेकिन प्रोमिला जी ने सब परिवार वालों के सम्मुख एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि बहू के नौकरी करने से मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है, परंतु अब पूरे घर का कार्यभार अकेले संभाल पाना भी मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। प्रोमिला जी की इन बातों को सुनकर परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और सुनैना को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर आकाश ने कहा कि आप तो जानती हैं कि सुनैना को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तो प्रोमिला जी ने कहा, बेटा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि घर का सारा काम बहू करे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे अपने भी कुछ सीमाएं हैं। उम्र बढ़ने के साथ मेरी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूंगी। इधर सुनैना अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई और झाड़ पोंछ के लिए तो एक काम वाली बाई लगा दी। लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास प्रोमिला जी को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम ना करके अपने लिए ही समय निकालती थी। इसलिए शाम के समय बाकी का सारा काम
सुनैना को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। परंतु सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम करना, बाहर टहलने निकल जाना या फिर टीवी पर फेवरेट सीरियल देखना उसे बहुत परेशान करता था। जब भी अपनी माँ को फोन लगाती तो हर बार अपनी सासू माँ की बुराई करने लगती। अपनी माँ से बात करके मन का सारा गुबार हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उसकी शादी को 2 वर्ष होने को आए थे। आज सुनैना के छोटे भाई के विवाह का दिन था। उसकी भाभी भी बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ ही सुनैना की माँ ने उसे लाड प्यार जताते हुए सबके सामने कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी और एक माँ की तरह प्यार करूंगी। बहू घर में लाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सास सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और बहू के सिर पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दे। आखिर बहू भी तो इंसान होती है। अब वह बेचारी नौकरी करेगी या घर का काम, मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सर पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए सुनैना की माँ ने कहा। तो अपनी माँ की ऐसे विचारों को सुनकर सुनैना बहुत प्रभावित हो गई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। फिर मुंह बनाती हुई सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा होता, मेरी सास भी मुझे समझ पाती। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, मुझे तो बस अपनी सास की हुक्म के अनुसार चलना है। और यहाँ देखो मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के बाद अगले दिन से ही सुनैना की भाभी ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सुनैना की माँ भी अपनी बहू को हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले ही सुबह सुबह सारा खाना बनाकर रख देती थी। अपने बेटे और बहू का टिफिन पैक कर देती थी और उसकी नौकरी से लौटने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सुनैना की भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपना मनपसंद चीजें बनाने की फरमाइश करती रहती थी और सुनैना की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार और मनुहार से पूरा करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, स्थिति बदलने लगी। दिन भर काम करते करते सुनैना की माँ पूरी तरह थक कर टूट जाती थी और वहीं सुनैना की भाभी को तो कोई काम करने की आदत थी ही नहीं। सुनैना ने कितनी बार अपनी माँ को फोन लगाया, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही बात कहकर फोन काट देती कि बेटी अभी मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन सुनैना की माँ जब घर का काम करके थक हार के शाम के समय बिस्तर पर लेटी तो सुनैना का फोन आया। फोन उठाते ही सुनैना की माँ ने कहा, हेलो सुनैना बेटी, कैसी हो तुम? घर पर सब लोग तो ठीक है ना? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो सुनैना फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊं, मैं आधा घंटा पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी का पूरा आराम करवाती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरी नौकरी से घर लौटने की देर थी कि अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और चली गई कि मैं ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। अगर इतना ही समय था इनके पास तो रात का खाना ही नहीं बना लेती, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता। अच्छा माँ, एक बात तो बताइए, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को माँ की तरह प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया? सुनैना के इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखें आंसुओं से सरोबार हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज सुनकर सुनैना का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, आप रो रही हो? रो क्यों रही हो? भाभी से कोई बात हुई है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? बेचैन होते हुए सुनैना बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। बहू को कोई तकलीफ ना हो
इसलिए सारा दिन मैं ही काम में लगी रहती हूँ। लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। घर का कोई काम करना तो दूर, वह तो रसोई घर की तरफ देखती तक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो इस घर में केवल एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वह तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती है। एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता। सुबह सुबह उठकर रसोई घर का सारा काम मैं करती हूँ और उसका टिफिन तैयार करने में मुझे थोड़ी ही देर हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क जाती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपनी माँ की यह बात सुनकर सुनैना हैरान रह गई। फिर उसकी माँ ने कहा, लेकिन बिटिया, इस सब में मेरी ही गलती है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए, थोड़ा काम उसे भी करने देना चाहिए, लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछतावा हो। सुनैना बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ना लेकर बिल्कुल ठीक किया था। घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला एकदम सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि हर इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। अगर मैंने भी समधन जी की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह दुर्गति न होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का भरपूर आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन रखा। मन में विचारों का तूफान मंडरा रहा था। यह रहकर अपनी माँ की चिंता सता रही थी। फिर स्वयं को संभालते हुए रसोई घर का काम करने के लिए जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। तभी उसकी सासू माँ भी ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी मुस्कुराकर चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है। तभी प्रोमिला जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? लो, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? लेकिन एक बात तो बताइए प्रोमिला जी, अब इस बुढ़ापे में तुम सज संवर कर क्या करोगी? फिर प्रोमिला जी मुस्कुराती हुई बोली, अरे मेरा दिल किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हैं, सजने संवरने का शौक तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आप अपने शौक पूरे करने चली हैं? उनके पति ने फिर से उन्हें चढ़ाते हुए कहा। तो प्रोमिला जी बोली, किसने कहा बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं कर सकती? अरे यही नजरिया तो बदलने की जरूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव और नई चुनौतियों और नई ख्वाहिशें लेकर आता है, परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस जिंदगी का मजा लेना है। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई। कल से पास वाले पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। प्रोमिला जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा जी, तो अब हमारी श्रीमती जी योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं? फिर प्रोमिला जी ने कहा, जी हाँ, और मैं अकेले नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी, देखो तो तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। यह बातें करते हुए दोनों हंस पड़े। इधर अपने सास ससुर की यह बातें सुनते हुए सुनैना के चेहरे पर गुस्से की अपेक्षा एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर दिमाग में ख्याल आया कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। विवाह के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियां और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि वे अपने शौक या हॉबी को समय देना चाहती हैं
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।